नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो ये स्टॉक पे चर्चा का 17वां एपिसोड है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। अगर आपने पहले के एपिसोड देखे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लें ताकि आप उससे कुछ सीख लें और आपका जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो पहले से बेहतर हो सके। तो आइए आज के इस एपिसोड में क्या बात करनी है वो देखते हैं। तो वैसे तो हमने एक एपिसोड में इसकी बात करने की कोशिश की, लेकिन उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हम आज बात करेंगे, वो है प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए करने की, नहीं करने की, तो वो सब की हम आज बात करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये है कि भाई देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपने एशियन पेंट्स खरीद रखा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ये लगातार क्या किया है, सिर्फ ऊपर जाता गया है। अब जो स्टॉक सिर्फ ऊपर जाता जा रहा है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम होगी? उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। लेकिन एक दूसरा स्टॉक जो जो आप जो है ये इस बात, मान लीजिए आप एच बैंक खरीदते हैं तब भी सही है भाई, क्योंकि एच बैंक ने क्या किया, अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट तो वो सिर्फ ऊपर गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने रिलायंस खरीदा हो। अब अगर आपने रिलायंस खरीदा तो 2007 के एंड से वहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगले लगभग 10 साल तक, है ना, कुछ नहीं किया स्टॉक ने, स्टॉक वहीं घूमता रहा। तो क्या आप जो है इतना टाइम वेस्ट करेंगे? तो यहाँ सवाल ये आता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फिर भी क्या आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? वहीं आप, हो सकता है कि आपने पिडिलाइट खरीद रखा हो तो उसकी जर्नी कैसी रही है, वन वे अपवर्ड्स। तो लेकिन ज़्यादातर स्टॉक अगर आप देखेंगे मार्केट में तो वो ऐसे नहीं हैं कि जिनकी जर्नी वन वे अपवर्ड्स रही हो। तो ज़्यादातर स्टॉक अगर आप देखेंगे तो उनकी जर्नी ऐसी रही होगी कि वो ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, बहुत समय कुछ नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए टाटा कंज्यूमर, ये कैसा चार्ट है कि भाई 2007 में वो 100 रुपये के करीब था, फिर 42-43 तक पहुंच गया, वापस से 120 तक पहुंच गया, फिर 80 पहुंच गया, राइट, 180 पहुंच गया, फिर से 100 पहुंच गया, 300 टू 170 अगेन, 180, फिर वहाँ से अभी ये वन वे जर्नी इनकी चल रही है। बीच में ये कोरोना का ब्लिप फील हो रहा है जिसमें 210 के अराउंड तक स्टॉक गया था। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक जो है मार्केट में बहुत तरह के होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टॉक्स जो है लगातार बढ़ते रहें। तो आप जैसे ये देखिए, अब ये 2010 में 145 का होता था, 140 का, फिर 2015 तक में सिर्फ 20 रुपये का हो गया, राइट। अब 20 रुपये से वापस 140 का हो गया 2017 में बुल रन में, और अभी जब कोरोना आया तो फिर से वापस 20 पहुंच गया। अब वो 20 से अभी इसने 500 क्रॉस कर दिया और राइट नाउ ये ट्रेड कर रहा है 320 के अराउंड में। तो आपको ऐसा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किस टाइप का स्टॉक लेके रखें। जनरली इट इज़ प्रूडेंट कि आप जो है बीच बीच में उससे प्रॉफिट लेते रहें। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिया है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी ऐसा पॉसिबल है कि कुछ एक पूरा डिकेड आ जाए। देखिए 2000 से 2010-11 का टाइम जब स्टॉक ने कुछ नहीं किया, इनफैक्ट निगेटिव ज़रूर बहुत कुछ किया है, तो ये 300 का स्टॉक जो है 100 रुपये तक पहुंच गया, 95 तक। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बिजनेस अच्छा है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके बाद भी मार्केट की एक साइकिल होती है। तो कितनी साइकिल होते हैं आप देखिए ना, जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले तो इकोनॉमी की साइकिल होती है, देन यू हैव बिजनेस साइकिल, then you have industry cycle, right, then you have credit cycle on top of that, then you have a stock market cycle। तो हमको जिस चीज़ से कंसर्न है वो स्टॉक मार्केट की साइकिल है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि जो आपको इकोनॉमी की साइकिल है, बिजनेस की साइकिल है, इंडस्ट्री की साइकिल है, क्रेडिट साइकिल है, वो कोइंसाइड करे स्टॉक मार्केट की साइकिल से। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये चीज़ें कई बार हाईली अनकोरिलेटेड होती हैं, तो उनका ज़्यादा कुछ खास अटैचमेंट नहीं होता है। तो बहुत लोग सिर्फ फंडामेंटल मैक्रो की तरफ ध्यान
बयान देते रहते हैं और फिर वो अपना सिर पीटते रहते हैं कि जो हम समझ रहे हैं वो लॉजिकली सही है, वो हो भी रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट पे उससे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो आप जो है थोड़ा सा स्टॉक मार्केट पे अगर आपको इम्पैक्ट देखना है तो स्टॉक मार्केट की बात सुन लीजिए थोड़ा, है ना। स्टॉक मार्केट की बात सुनने का मतलब क्या है, गिव इट सम स्क्रीन टाइम, यू मे सी समथिंग जो आप अदरवाइज देख नहीं पा रहे हैं। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये कि हार्डली 10 15 20 स्टॉक होंगे स्टॉक मार्केट में अपने, जो आप नहीं बेचते और उसको होल्ड करते रहते और ऐड करते रहते, तो आपका डिसीजन वो बेस्ट होता। बट ज़्यादातर स्टॉक के केस में ये सच है कि अगर आप उसको एक साइकिल के बाद बेच देते, थोड़ी वीकनेस दिखने पे बेच देते, तो वो आपका सबसे बेहतर डिसीजन होता रादर देन कि उसको खरीद के एक बार होल्ड करते गए। तो अब देखिए, क्या अब बात करते हैं, क्या एग्जिट आपकी एंट्री जैसी परफेक्ट हो सकती है क्या। अब आप देखिए, एंट्री जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, एंट्री में क्या होता है कि भाई ये रहा बिजनेस, ठीक है, दिस इज़ योर बिजनेस, देन यू हैव इंडस्ट्री, ठीक है, देन यू हैव मैनेजमेंट, राइट, देन यू हैव स्टॉक मार्केट, राइट। तो जब ये चारों अलाइन होती है, ये पूरा बकेट आपका जब सही दिखता है, देन यू गो लॉन्ग, राइट। देन इफ यू आर लुकिंग टू बाई, व्हाट यू नीड इज कि आपको चारों वजहें सही टिक करती हों, सारे बॉक्स टिक करते हो, मतलब बिजनेस अच्छा होना चाहिए, इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और मार्केट उसको थोड़ा पसंद कर रही है उस स्टॉक को, तो आप उस पर लॉन्ग जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आपको बेचना है तो आपको पता ही होगा कि जब बेचना होता है तो फिर आप, तो कोई भी एक वजह उसमें से ना हो तो आप शायद बेच सकते हैं स्टॉक को, राइट। तो अब ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट को स्टॉक नहीं पसंद है इसलिए आपने बेच दिया। अब स्टॉक नहीं पसंद है इसका मतलब क्या है, वीकनेस आ गई, स्टॉक में वीकनेस आ गई तो आपने बेच दिया। मान लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर आपने खरीद रखा था, 1996 में खरीदा था 60 रुपये का, और वो 300 रुपये का हो गया 99 तक में, और फिर ये बड़ी, है ना, रेड कैंडल आई, तो आपको लगा कि यार ये मार्केट को पसंद नहीं है, आप तो आपने बेच दिया। अगर आपने 244-40 पे भी बेच दिया तो आपके कितने सालों का दुख बच गया और वो पैसा आप कहीं और इस्तेमाल कर पाए। तो आप तो एक तो पेन से बच गए, ड्रॉ डाउन से, ये जो इतना खतरनाक ड्रॉ डाउन था। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपकी बच गई, क्योंकि उसी पैसे का इस्तेमाल आप जो है कहीं और कर सकते, कुछ और खरीदने के लिए। तो एक वजह हो सकती है कि आपको स्टॉक मार्केट उस स्टॉक को नहीं पसंद करता इसलिए आपने बेच दिया। ये हो सकता है कि मैनेजमेंट ने कुछ गलत कर दिया, उसका इम्पैक्ट भी स्टॉक मार्केट में दिखेगा, मतलब मार्केट उसको पसंद करती है नहीं, उसकी वजह से आपने बेच दिया। इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से भी मार्केट में इम्पैक्ट दिखेगा उस स्टॉक में, तो आप उसकी वजह से बेच सकते हैं। बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से भी जो इम्पैक्ट आएगा वो भी मार्केट में उसके चार्ट पर दिखाई देगा, तो आप उन सब वजहों से बेच सकते हैं। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जब आपको बेचना है तो आपको बेचने के लिए सिर्फ एक ही वजह चाहिए, लेकिन जब आपको खरीदना है तो वो सारी वजह सही होनी चाहिए। तो इसलिए आप समझ रहे हैं, इतना परफेक्ट आप एग्जिट नहीं कर सकते जितना परफेक्ट आप एंट्री कर सकते हो। तो पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी। अच्छा, इसकी और क्या वजह है कि ऐसा संभव नहीं है कि आपकी एग्जिट जो है उतनी परफेक्ट हो। रीज़न ये, मान लीजिए टेम्परेरी इंडस्ट्री जो है गड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से जो आपने स्टॉक ले रखा है वो भी सफ़र करता है थोड़ा, लेकिन आपके जजमेंट में ये था कि ये थोड़ा ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ है और नहीं करते हैं, बाद में देख लेंगे इसको, दोबारा सही होगा एंड ऑल दैट। अब लेकिन वो जो सफरिंग थी वो बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं, आपने जो कंपनी चूज़ की उसके, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो फिर जो आपकी कंपनी वो रिलेटिवली बेटर है, तो उसको मार्केट क्या करेगा, थोड़ा टेम्परेली तो उसको भी हिट होगा, लेकिन वो फिर सही हो जाएगा। तो अब ऐसा हो सकता है कि आपने अननेसेसरी एग्जिट कर दी, फिर नीचे चले गए, तो अब ये उसके लिए तो अच्छा है जो सिर्फ है ना बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, खरीदा बेचा। लेकिन अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हैं, 4 महीने 6 महीने 8 महीने 1 आध साल 1.5 साल तक चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं, तब अगर आप सिंपल वैसे एक सिग्नल से बेचेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वाई? क्योंकि वो एक सिग्नल कुछ समय बाद इम्प्रूव भी तो हो सकता है, तो वापस बाई जोन में आ जाए, तो वो आपको इसलिए एग्जिट में मतलब थोड़ा सा उतना परफेक्शन नहीं आ पाएगा जितना आप एंट्री में रख सकते हैं।
तो पहली बात तो हमें समझने की ये हो गई। तो फिर क्या इसका ये मतलब है कि एग्जिट नहीं करना चाहिए या ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं, क्या एग्जिट उतना इंपॉर्टेंट है जितना एंट्री है? बहुत लोग बोलते हैं इट इज़ नॉट द एंट्री, इट इज़ द एग्जिट दैट डिसाइड्स हाउ मच यू मेक मनी। लॉजिकली सही बात है, फैक्चुअली सही बात है, बट इट डजेंट रियली हेल्प यू। आप सही से सोचिए। मान लेते हैं हमने एक स्टॉक बताया था, पब्लिक में ही बताया था, प्रो में भी बताया था, रामा फास्टफूड, ठीक है। इन्हें डेली चार्ट ओपन करता है, ये देखिए, ये यहाँ पे हमने बताया था 14 मई के बाद वो जो वीकेंड था वहाँ पे हमने स्टॉक डिस्कस किया। मंडे को 17 मई को ये ओपन हुआ, लो बनाया 143 का। हमने कहा था 140 के अराउंड खरीद लेना, 143 लो बनाया इसने, आपने वहाँ खरीद लिया। तो हमने यहाँ पे क्या डिसाइड कर लिया, हमने एंट्री आपकी बता दी कि भाई अच्छी एंट्री है, बिजनेस अच्छा, वो सब हमने देख लिया। एंट्री हमने आपको बता दी कि यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। अब अगर आपने यहाँ लिया, अब ऐसा हो सकता है कि आपने यहीं पे आके बेच दिया 20% लेके, फिर ले लिया, फिर 15% 20% पे फिर बेच दिया, फिर लिया, फिर 20% पे बेच दिया, फिर 20% बेच दिया। आप ऐसा हो सकता है कि ये करते रहता है। आप ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे खरीद लिया, फिर वो ऐड किया यहाँ 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 यहाँ, ये मतलब पिरामिडिंग आप बोलोगे। इसमें होता क्या है कि जो लोज बन रहे हैं ना, नया लो, देखिए जैसे ये एक लो है, राइट। तो अगर आप ये देखेंगे तो जो नया लो बनेगा वो प्रीवियस लो से ऊपर रहेगा, तो इसको आप क्या बोलते हैं, हायर लोज, राइट। ये देखिए, ये इसके पहले लो यहाँ पे था, उसके बाद ये यहाँ पे आया, उसके बाद ये यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ। तो अब जब जब नया ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, आप उसको ऐड करते जाएं, ये भी आपकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपकी एंट्री अच्छी है तो एग्जिट उतना मैटर नहीं करती है। तो ये मतलब फैक्चुअली लॉजिकली सही बात समझ में आती है कि नहीं, एग्जिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज़ व्हाट डिसाइड्स हाउ मच मनी यू मेक। बट द ट्रूथ इज़ कि एक्चुअली इट इज़ द एंट्री, बिकॉज इफ़ यू आर एंटरिंग रॉन्ग तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपका सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो ये आप देख रहे हैं, इसके बाद इसने काफ़ी अच्छा किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई रॉकेट साइंस चाहिए क्या यहाँ पे बेचने के लिए? नहीं। ये आप देख रहे हो, ये कैसा खतरनाक कैंडल्स आपको दो दिख रहे हैं, दे आर टेलिंग यू समथिंग कि भाई आई एम गोइंग टू गो डाउन, तो वो आप अगर बेच दें मुझे तो अच्छा रहेगा। तो वो चीज़ है। तो आप देखिए, अगर सही एंट्री की है तो आप देखिए 3 चीज़ें मैटर करते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो वो 3 चीज़ें हैं क्या? तो सबसे पहला तो ये है कि आपका एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। दूसरा ये है रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा है कि आप एलोकेट कैसे करते हैं, एलोकेशन, ठीक है। तो आप ये देखिए, एक्यूरेसी क्या होगी, वो आपका प्रोसेस, स्ट्रैटेजी, सिस्टम, आपकी सोच, उस पर निर्भर करता है। चूँकि हमने एंट्री बताई तो ये एक्यूरेसी हमारी समझ, हमारे प्रोसेस पे होगी। रिस्क टू रिवॉर्ड ये भी हमने ही मैनेज कर लिया। एलोकेशन आप वो रिस्क देख के कर लें कि भाई पर शेयर मेरा रिस्क कितना, उसके हिसाब से कर लें। इसमें एग्जिट आया कहाँ? अब ये रिस्क टू रिवॉर्ड ये है कि ट्रेड लेने के पहले का रिस्क टू रिवॉर्ड है। रियलिटी में आपने कितना पैसा बनाया जो कि प्रॉफिट फैक्टर है, वो रियल जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आप डिसाइड करेंगे जब आप बेचेंगे। लेकिन अगर हमने बहुत अच्छा स्टॉक चुना है जिसमें अच्छा रिवॉर्ड है तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत हाई होगा, और एक्यूरेसी भी अगर हाई है तो फिर एलोकेशन भी अच्छा, तो ये तीनों मिला के बहुत अच्छा आपके रिटर्न आ जाएंगे डिस्पाइट यू नॉट बीइंग रियली परफेक्ट इन एग्जिटिंग। तो वो है। तो अब ये बात हो गई कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब ये देखिए, एक टेक्निकल वर्सेस बिग पिक्चर क्या है। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक टेक्निकली आपको वीक दिखता है, ज़रूरी नहीं कि आप जो है एग्जिट ही कर दें उसके बाद जाके। जैसे अभी हमने हायर हाई हायर लो की बात की थी, अब ये कोपरन आप देख रहे हैं, ये हमने पता नहीं है नवंबर में कहीं डिस्कस किया था, फिर नीचे आया, लेकिन इसने कभी हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट किया। अब अगर आप इसको टेक्निकली देखेंगे तो ये आपको बुरा दिखेगा कि ये पता नहीं ये नीचे जा रहा है, क्या करेगा क्या नहीं। बट जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तब तक आपको क्या टेंशन लेनी है। तो आप बैठे रहिए, आप देखते रहिए कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एग्जिट कर देंगे, नया कोई स्टॉक ले लेंगे। नहीं हिट कर रहा है तो आप उसको मौका दीजिए प्ले आउट करने के लिए। और उसमें आप 2 तरीके का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, एक समय का और एक दूसरा प्राइस का। तो इसने प्राइस का हिट नहीं किया, समय वाला
आप कह सकते हैं कि हिट कर दिया था, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं, कितना रिवॉर्ड देख रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको टेक्निकल वर्सेस बिग पिक्चर में ध्यान रखना है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आपने एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का ट्रेड लिया है, बिग पिक्चर ट्रेड नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं एग्जिट, उसमें कोई वो कहने की बात नहीं है। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कैसे लेने चाहिए, अब उसकी बात कर लेता हूँ। तो प्रॉफिट लेने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भाई टेक विंड फॉल गेन्स, ठीक है। सो व्हाट डू आई मीन बाय विंड फॉल गेन्स। मान लेते हैं आपने एक 7-8% का स्टॉप लॉस लिया और एक ट्रेड लिया। अब वो क्या करता है, 3 दिन में आपको 30-35% दे देता है रिटर्न, 20% दे देता है, 25% दे देता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ले लेना चाहिए उसमें गेन। क्यों? क्योंकि एक तो आपका रिस्क 8% था, उसका मोर देन 2 टाइम्स आपको वो रिवॉर्ड दे रहा है और बहुत जल्दी दे रहा है। तो दिस इज विंड फॉल गेन्स, राइट। 15 दिन में कोई चीज़ 40% दौड़ गई, आप प्रॉफिट ले लो। महीने भर में 50-60% दौड़ गई, प्रॉफिट ले लो। 2 महीने में 100% हो गई, 70-80% हो गई, प्रॉफिट ले लो। लेकिन उसमें आपको देखना है कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। कई बार होता है कि मार्केट बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा स्टॉक रन करता है, तो आपको जो है प्रॉफिट लेने का जो लिमिट है, थ्रेशोल्ड है, वो आप थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट खराब हो जाएगी तो यही आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा ना। तो अब हो सकता है कि 4 महीने में 40% ही प्रॉफिट मिला, ऐसा पॉसिबल है। तो वो आपको मार्केट के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन एक आपको रूल तो देखना पड़ेगा कि विंड फॉल गेन्स जब आपको आते हैं तो वो आपको लेने चाहिए। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि समथिंग गोज रॉन्ग टेक्निकली और बिग पिक्चर। अब ये एग्जिट थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ आपने जो दिमाग लगा के लिया था स्टॉक, उसी में कुछ गड़बड़ हो गई, तब तो आपको वो एग्ज़िट करना चाहिए, है ना। सही मौका देख के निकल जाना चाहिए कि कुछ उसमें गड़बड़ हो गई, आपकी समझ में जो था वो अभी वैसा नहीं चल रहा है। तो ये आपको 2 चीज़ हो गई। फिर तीसरी चीज़ क्या है, इफ़ यू फाइंड समथिंग दैट इज़ फार बेटर देन व्हाट यू होल्ड करेंटली। भाई आप लोग वहाँ गए होंगे कभी, है ना, दर्शन करने, वैष्णो माता, विंध्यवासिनी, है ना, बहुत सारी हमारी माताएं हैं जो पहाड़ों पे बसती हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए आप कैसे जाते हैं, घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए, आपकी जर्नी है, माता जी के दरबार तक जाना है आपको, और आपका जो साधन है वो है घोड़े, ठीक है। तो वैसे ही मार्केट में होता है कि आपकी एक जर्नी है, आपको रिटर्न कुछ चाहिए, कुछ एक पर्टिकुलर पैसे चाहिए। वहाँ तक पहुँचने की आपकी जर्नी है वो क्या है, स्टॉक्स, राइट। तो अभी देखिए, वहाँ पे जितना फ्रेश घोड़ा बीच बीच में स्विच करेंगे उतना ही आप जल्दी पहुँच जाएंगे। वैसे यहाँ पे जितना बढ़िया आप स्टॉक जो है चर्न करेंगे, चेंज करेंगे, उतना जल्दी आप पहुँच जाएंगे वहाँ तक। एक लेकिन उसमें कैवियट है। कैवियट क्या है कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी घोड़ा बदलेंगे, मान लीजिए हर 5 मिनट में घोड़ा बदलते हैं, तो जितनी देर में आप नया घोड़ा खोजेंगे, बदलेंगे, वो आप समझ रहे हैं, तो आप ऑप्टिमाइज़ करने के बजाय उल्टा कर रहे हैं। तो आपको इतना भी फास्ट घोड़ा नहीं चेंज करना है कि जो उसका टाइम लग रहा है चेंज करने का वो कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहा है, राइट, जितना तेज घोड़ा चलेगा। तो आपको एक बैलेंस बनाना है कि आपको चेंज तो करना है लेकिन इतना तेज नहीं चेंज करना। द सेम इज़ ट्रू फॉर द स्टॉक्स ऑल्सो। तो आपको चर्न तो करना है लेकिन इतना भी तेज चर्न नहीं करना है कि यू एक्चुअली मिस द बल्क ऑफ द मीटी मूव। तो वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है जो काफ़ी बेहतर है, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, लो रिस्क है ना, थीम अच्छी है, मार्केट को पसंद है, और जो आप करेंटली होल्ड कर रहे हैं उसने डिसेंटली कर दिया है या मोर देन डिसेंट कर दिया है, तो उसको आपको जगह देना पड़ेगा पोर्टफोलियो में। तो उसके लिए आप जो है ये एग्जिट कर रहे हैं कोई चीज़, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। अल्टीमेटली जो हम करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारी समझ में, 40-60-1/3 मेथड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। अच्छा, इसमें होता क्या, इसमें करते क्या हैं हम कि भाई देखिए, एक स्टॉक हमने लिया, ठीक है, स्टॉक हमने लिया, मान लेते हैं 1 रुपये का, मान लेते हैं 100 रुपये का, 100 रुपये का स्टॉक है और हमने 3 स्टॉक लिए, ठीक है। तो हमारे कितने पैसे लगे, 300 रुपये, राइट। फिर क्या हुआ, स्टॉक जो है 40% अप हो गया, तो अभी स्टॉक कितने का हो गया, 140। तो हमने किया क्या, हमने एक स्टॉक बेच दिया,
ठीक है, एक क्यों बेचा? क्योंकि देखिए ये रूल क्या कहता है, 40% पे 1/3 बेच दो। अब 3 टोटल थे तो 1/3 कितना हुआ, एक बेचोगे। फिर कहता है जब 60% हो जाए, मतलब 160 का जब हो जाए तो क्या करो, वो बोलता है फिर से 1/3 बेच दो। ठीक है, तो आपके पास पैसे कितने बच आ गए वापस, ये राइट। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 300। तो आपने ओरिजिनली 300 रुपये लगाए थे, आपके 300 रुपये वापस आ गए, और प्लस आपके पास कितना है, 1 शेयर, राइट। क्योंकि आपने 2 ही तो बेचे, 3 ओरिजिनली खरीदे थे। तो अब यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो आपको क्या होगा, दुख होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो पैसे थे ओरिजिनली लगे थे वो वापस आ गए। अगर स्टॉक यहाँ से भी बढ़ता है आपको दुख होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी भी 1/3 होल्डिंग है जो आपको अप साइड में पार्ट दिला रही है। तो ये हुआ 40-60-1/3 मेथड। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं है कंसेप्ट, इसमें बस ये कि ये मैथमेटिकल तरीका है टू कैप योर डाउन साइड बट लीव यू विद सम अपसाइड, दैट इज़ द वे। अच्छा, आप वो भी ट्रेल करने का भी मेथड सोच सकते हैं कि भाई 15% फ्रॉम द हाई आफ्टर बाइंग, अगर वो जाता है देन आई विल सेल, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई मान लेते हैं आपने कुछ 100 रुपये में लिया स्टॉक, है ना, उसका स्टॉप लॉस था 88। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये बढ़ गया, बढ़ के हो गया 200। ठीक है, अब 200 तो हो गया, फिर ये गिरने लगा। ठीक है, और ये हो गया 168 का। तो अब अगर आपको कुछ समझ, आपको लगता है नहीं ये वापस 200 पार कर जाएगा, 250 हो जाएगा, गुड, तब आप होल्ड कर सकते हो और ऐड कर सकते हैं। बट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड मच और आपको लगता है कि नहीं ये काफ़ी बढ़ गया है कम समय में, तो अब आप बेच सकते हो। क्योंकि ये देखिए 200 हाई था, तो 200 से अगर आप 15% का रूल लगाएंगे तो 170 होता है, ये उसके नीचे चला गया, राइट। तो मोर देन 15% ड्रॉप फ्रॉम द हाई आफ्टर यू बॉट, है ना, बॉट एट 100 वेंट टू 200 नाउ एट 168, देन यू कैन सेल हियर ऑल्सो, है ना। तो ये ट्रेलिंग का मेथड है विच यू नो आई शुड एक्चुअली राइट हियर, राइट। तो 5th इज ट्रेलिंग प्रॉफिट्स। अब इसमें देखिए, अब ये 15% का कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना रिवॉर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अगर ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो नेचुरल सी बात है, आपको ये जो ट्रेलिंग की लिमिट है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। मान लीजिए आप 3 गुना 4 गुना स्टॉक से रिटर्न चाहते हैं एक ही स्टॉक से, तो आपको वो 15% में तो नहीं काम चलेगा। अनलाइकली कि सिर्फ 15% डिप आएगी और वो फिर ऊपर आ जाएगा, हो सकता है 20-25% भी डिप आए, तो आपको संभालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि, है ना, ट्रेलिंग में कोई 15% का फिक्स्ड रूल है। सो दैट वाज अबाउट द प्रॉफिट बुकिंग। अब ये जो पिरामिडिंग का कंसेप्ट है, पिरामिडिंग में आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बस ये दिमाग लगाना है कि भाई जब आप खरीदते हैं तो कैसे खरीदना है। जो खरीदते हैं अगर कोई चीज़, तो उसमें आप कुछ रूल के हिसाब से चलते हैं, राइट। तो जब खरीदते हैं आप, तब अगर रूल के हिसाब से चलते हैं तो दोबारा से अगर आपको खरीदना है तो वही रूल आप फिर से अप्लाई कर दो, होगा क्या? बिजनेस इंडस्ट्री मैनेजमेंट ये तो चेंज नहीं होगा, बस ये मार्केट का व्यू है वही चेंज हो सकता है। तो मार्केट का व्यू आप कैसे देखेंगे कि भाई वो डिप करके सपोर्ट पे आ गया है ना, अब सपोर्ट पे आ गया तो यू कैन बाय इट अगेन, है ना। व्हाई शुड यू यू नो वेट फॉर यू नो एनीथिंग एल्स, क्योंकि बाकी तो आपने देख ही रखा था स्टॉक में कि बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जैसे आप ये देखिए वर्धमान स्टील, इट इज़ अगेन लुकिंग गुड बाय द वे, है ना, ये ब्रेकआउट करके छोटा मिनी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अब ये अगर आप देखेंगे तो हमने पहली बार इसकी बात की थी यहाँ कहीं, ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ कहीं बात की थी अप्रैल में, ठीक है, यहाँ बात की थी, फिर यहाँ बात की है, फिर यहाँ बात किया, कई बार बात कर चुके हैं, अभी भी अच्छा दिख रहा है। तो ये आपको वेट करना है कि भाई वो आ जाए सपोर्ट पे, है ना। अब दूसरे लोग क्या करते हैं, अब सबका स्टाइल अलग अलग हो सकता है। हम वेट करते हैं सपोर्ट का कि वो सपोर्ट पे आएगा तो हम खरीद लेंगे, राइट, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, ठीक है, और यहाँ खरीदेंगे, ठीक है, और यहाँ खरीदेंगे, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, वो ब्रेकआउट का वेट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इसके, है ना, यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ पे खरीदेंगे, है ना, यहाँ पे खरीदेंगे। हम उल्टा कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मेथड ऐसा नहीं है कि किसका सही है, हमारा सही है उनका सही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो डिपेंड करता है मार्केट कैसी। जैसे अपनी जो अभी मार्केट है, दिस इज़ बाय ऑन डिप्स है, राइट। तो आप सपोर्ट पे खरीदिए, बहुत अच्छा काम होगा आपका। तो ब्रेकआउट पे तब खरीदना होता है क्योंकि उसमें कन्फर्मेशन आ जाती है, लेकिन आप ऊपर भी खरीद रहा होता है, तो वह आपको तब करना होता है जब ज़्यादा स्टॉक फेल हो रहा हो। जब ज़्यादा स्टॉक फेल होता है तो आप चाहते हैं कि भाई कंफर्म हो जाए तभी हम इसको खरीदेंगे, वरना अननेसेसरी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा बाद में। सो दैट इज़ देयर। सो नेक्स्ट इज़
बिफोर आई मूव आई मीन देखिए स्टॉक मार्केट में कितना अच्छा बाकी सब कुछ है वो सब नहीं है, क्या है नहीं है। आप देखिए सिंपल, अगर आप अनुशासन से चलते हैं, चीज़ें करते हैं, डिसिप्लिन है अगर आपके अंदर, तो आप पैसे कमा लेंगे। मेथड कोई भी हो, आप वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लें, कोई बहुत सिंपल मेथड भी आप ले लें, तब भी आप पैसे कमा लेंगे। मान लीजिए नया 52 वीक हाई कोई स्टॉक बनाता है, तो आप 10% के स्टॉप लॉस से खरीद लेंगे और एटलीस्ट 3:1 रिस्क टू रिवॉर्ड पे बेचेंगे। मतलब 10% का स्टॉप लॉस है तो कम से कम 30% प्रॉफिट होगा, तब लेंगे, या ट्रेल करेंगे उसे, ठीक है, प्रॉफिट को। तो अगर आप ऐसा भी मेथड बना लेते हैं, तब भी आप बहुत पैसे कमाएंगे, प्रोवाइडेड आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अबाउट हाउ कॉम्प्लेक्स मेथड यू क्रिएट, हाउ कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, हाउ मेनी इंडिकेटर्स यू यूज़, हाउ मेनी कैंडलस्टिक पैटर्न यू नो। Nonsense. That is not what stock market is about. How many con calls you read, how many annual reports you read. No, it is about the discipline, discipline, discipline. ठीक है, cut your losses, cut your losses, cut your losses. That's it. You'll make money. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं आपने कुछ सीखा है, आपका इससे कुछ फ़ायदा हुआ है, और लोगों का भी हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स गेट बैक टू व्हाट स्टॉक्स आर लुकिंग गुड। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो वैभव ग्लोबल। तो अच्छा, वैभव ग्लोबल अगर हम बात करें तो ये कोई नया स्टॉक नहीं है हमारे लिए। ये हमने सबसे पहली बात 14 नवंबर को बात की थी। 14 नवंबर, इफ़ आई गो दिस डे, 14 नवंबर को हमने ये 405 रुपये के आसपास में बात की थी। अब ये रीज़न ये है क्योंकि ये दीपावली का दिन था, तो ये दीपावली 10 का दम का पार्ट है। दीपावली 2020 10 का दम, 10 स्टॉक की जो हमने लिस्ट शेयर की थी आप सबके साथ, हाफ एन आवर का वीडियो है, वो अभी हम डाल देंगे आप कार्ड में, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे इसका पार्ट था। और उसके बाद देखिए आप, इसने काफ़ी समय तक कुछ नहीं किया ना। दिसंबर में ये जो पैनिक आया था 21, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर को, तो उसमें ये ऑलमोस्ट वहीं पे था स्टिल, है ना, 400 के करीब ही। बट देन इट जम्प्ड लाइक एनीथिंग, है ना। तो ये 580 बना दिया इसने बहुत जल्दी, जनवरी फर्स्ट वीक तक। तो बेसिकली 3 हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 45%, 40% रिटर्न दे दिए। दैट इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। फिर क्या हुआ, काफ़ी दिन का कंसोलिडेशन, देन अगेन ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड, और इस बार तो इन्होंने बहुत ही अच्छा किया। 600 का स्टॉक जो है आपका 960 के अराउंड हो गया। फिर कुछ ये इधर खास नहीं हुआ और नया हाई बना के 1050 पे पिक कर गया। अब इफ़ यू लुक एट 400 to 1050, that is more than 150%. To be precise, 153% returns you have already got. तो अच्छा, वैभव ग्लोबल की बिफोर, लेट्स लुक एट द चार्ट फर्स्ट। तो आप ये देख रहे होंगे, बड़ा सिंपल चार्ट है ना। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, अभी इसने क्रॉस कर दिया, वहीं पे बैठा हुआ है। ये अच्छा वॉल्यूम के साथ ये सर्ज हुआ है स्टॉक में, सो विच इज़ गुड साइन। इट मे टेक सम टाइम, है ना। और ये स्पेशली यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा ये, है ना, 850 के अराउंड इट में फेस सम हर्डल्स, but once done it will go for a previous all time high, and once that is taken out it will do really well. So that is there. So what is Vaibhav Global, what is the business all about? So basically they are a retail business in jewelry, accessories, lifestyle products. So they are predominantly focused in US and UK market. तो US से उनका कुछ 70% रेवेन्यू आता है, UK से उनका कुछ 30% रेवेन्यू आता है। अब अगर आप देखेंगे तो ये कैसे बिजनेस करता है, तो इनका ओमनी चैनल नेटवर्क है। तो मेनली ये करते हैं, इनके 24 आवर्स लाइव चैनल है जहाँ पे वो प्रोडक्ट दिखाते हैं, लोग फ़ोन से ऑर्डर करते हैं, शॉप करते हैं। अर्लियर आई यूज़ टू थिंक कि ऐसा कौन ही करता होगा, ना, होम 18 शॉप ऐसा करके इंडिया में भी कंसेप्ट होते हैं। आई ऑलवेज थॉट कि इनको कौन देखता है, कौन ऑर्डर करता है, बट नो, आई एम रॉन्ग। तो ओमनी चैनल नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो इनके पास यूनाइटेड स्टेट्स में शॉप एलसी है, और यूके में टीजेसी है, ठीक है। ये दोनों 24 घंटे ऑनलाइन लाइव चैनल हैं, वो आप टीवी पे देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनकी वेबसाइट्स भी हैं, tjc.co.uk यूके के लिए है, shopLC.com यूएस के लिए। अब अगर आप रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका। टीवी से अभी भी इनका 2/3 रेवेन्यू आता है, 1/3 सिर्फ स्मार्टफोन से आता है। 21st सेंचुरी, थर्ड डिकेड,
और फिर भी जो इनका प्रीडोमिनेंटली रेवेन्यू आता है वो टीवी देख के लोग ऑर्डर करते हैं, वहाँ से आता है, एंड दैट टू फ्रॉम यूएस एंड यूके इकोनॉमी, इमेजिन दैट। एनीवे, सो अगर आप देखेंगे तो ये जो डायमंड, जेम स्टोन और ये सब चीज़ें जो रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं वो कहाँ से सोर्स करते हैं? दे डू इट फ्रॉम माडागास्कर टू केन्या टू मोरक्को टू रशिया टू म्यांमार। करीब 20 देश हैं जहाँ से ये रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये कहाँ पे जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट? कहाँ पे जो है ये नो दे पुट टुगेदर द प्रोडक्ट टू सेल, तो वो अगर आप देखेंगे तो मुंबई और जयपुर में होता है। सो बेसिकली आप देखिए बहुत अच्छा मॉडल है इनका। सो दे पिक प्राइमरली वो कंट्रीज़ जहाँ पे वो रॉ मटेरियल चीपर है वहाँ से लेते हैं, फिर ये इंडिया में आते हैं, इंडिया में चीप लेबर है, वहाँ पे आके ये असेंबल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट, और फिर ये यूएस और यूके में बेचते हैं जहाँ पे इनको बहुत अच्छे प्राइस मिलेंगे। तो है ना, फंडामेंटली बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका। अब अगर आप देखेंगे तो ज्वेलरी से इनका कुछ 78-80% रेवेन्यू आता है, तो कुछ 20-22% जो बचता है वो आता है नॉन ज्वेलरी से। बेसिकली वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स है ना, मेकअप एंड व्हाट नॉट, तो उन सब चीज़ों से उनका आता है कुछ 20-22% रेवेन्यू। और अगर आप देखें तो इन्होंने नया कंसेप्ट निकाला, वो ईएमआई पे प्रोडक्ट ले सकते हैं आप। तो 2016 में अगर आप देखेंगे तो ईएमआई वाला सेक्शन सिर्फ 8% होता था, अभी अगर आप देखेंगे तो 40% इंक्रीज़ हो गया। मतलब 100 रुपये का जब सामान बेचते हैं तो ये 40 रुपये एक्चुअली ईएमआई पे बेच रहे होते हैं ना, तो उससे भी थोड़ा इनका सही हो जाता है। अब अगर देखेंगे तो इनका फ्लोट वगैरह काफ़ी कम है, उसकी एनालिसिस अभी हम देख लेंगे। वो देखिए आता है वैभव ग्लोबल, राइट? तो वैभव ग्लोबल अगर आप देखें तो 13,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। पहली बार जब बात की थी तो काफ़ी छोटी थी, बट अभी काफ़ी बड़ी हो गई। पी बहुत हाई है, बट डोंट लुक एट इट, वरना आपको सिरदर्द हो जाएगा, है ना। 14 पी वाला 40 पे ट्रेड कर रहा है, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, बट डोंट वरी अबाउट इट। प्रोमोटर होल्डिंग 58% के अराउंड है। बाकी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, डिविडेंड पे करती है, ठीक है। बाकी और कुछ खास तो है नहीं यहाँ पे। इंटरेस्ट बहुत कम पे करना पड़ता है क्योंकि डेट ही नहीं है ज़्यादा, तो है ना, तो 0.1 के अराउंड है। तो कैसे ये देखिए, ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट था 2014 के बाद से। तो जब जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है, आपकी भलाई इसी बात में है कि आप वो ना गाड़ी पे बैठ जाएं चुपचाप और ज़्यादा हिले डुले नहीं, वरना ड्राइवर आपको उतार देगा। तो आप बैठे रहें तो आपकी जर्नी बड़ी सुखद और बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए आप, सेल्स कैसे बढ़िया बढ़ रहा है, राइट? कुछ प्रो कॉन्स है ना, ये कुछ खास नहीं है। ये देखिए नंबर्स में आप देखेंगे तो ROE ROC बहुत अच्छे रहे हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा। बाकी आते हैं नीचे, देखते हैं कुछ खास अगर दिखाई देता है तो। मार्जिन्स देखें तो मोर लेस 12-13% वाला ये बिजनेस है इनका। बीच में इधर 16-17% हो गया था फॉर सम रीज़न। ये एम्प्लॉय कॉस्ट घट गई थी, कॉस्ट कटिंग का है ये नतीजा। और तो कुछ खास दिख नहीं रहा। अब अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो ये करीब 40 करोड़ प्रॉफिट होते थे, 40 करोड़ से 318 करोड़ हो गए। 2016 में 40 करोड़ प्रॉफिट और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 320 करोड़ रुपए प्रॉफिट। ग्रेट, राइट? अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, सीजनल बिजनेस है। सीजनल मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर सीज़न होता है साल भर में जहाँ पे इनकी सेल सब ज़्यादा होती है, दैट इज़ दिसंबर क्वार्टर। तो दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे तो हमेशा इनकी जो प्रीवियस बार होंगे उनको सबको क्रॉस कर जाता है, उसके बाद फिर नीचे डिप हो जाता है ना। तो ये साइक्लिकल नहीं है, सीजनल बिजनेस है। तो अभी क्या है, दिसंबर क्वार्टर का तो अभी तो सितंबर का भी रिजल्ट आएगा, राइट? देन यू विल गेट टू द दिसंबर क्वार्टर। तो एक्चुअली जो 320 करोड़ वाला जो ये है, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा हो जाएगा यहाँ से, है ना। करीब हुनोस, मतलब हो सकता है 400 करोड़ पार कर जाए ना। तो 5 साल के अंदर प्रॉफिट इनका 10x हो गया। अभी आप देखेंगे तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, और उससे भी अच्छा रहा है स्टॉक प्राइस का ग्रोथ। क्यों? क्योंकि आपने देखा था अभी पीई कम होता तभी बढ़ गया। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंट एंड इंक्रीजिंग, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अभी आप यहाँ देखेंगे तो शेयर कैपिटल बीच में घट गई थी, फिर बढ़ गई है। घट इसलिए गई होगी, बाईबैक किया होगा। बढ़ इसलिए गई होगी क्योंकि एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए ESOPs इशू किए होंगे, तो वापस बढ़ गई होगी, राइट? बोरोइंग्स मोरलेस वैसे ही है, थोड़ा बढ़ रही है। ये थोड़ा सा इन्होंने कैपेक्स किया हुआ है शायद, है ना, 30 करोड़ का,
160 करोड़ का बेस पे, तो अभी आप देखेंगे तो 3 × 15 ऑलमोस्ट 17-18% का कैपेक्स का रखा है ओवरऑल कैपिटल के हिसाब से। अगर आप देखें 2016 वॉज एक्चुअली बैड, नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशंस, बट अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी अगर आप ये देखेंगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। ये देखिए 2016 वाज द वर्स्ट ईयर फॉर देम, उसके पहले ये भी थे 200 के ऊपर थे, बट दिस वाज एक्चुअली काफ़ी बुरा था। उसके बाद काफ़ी इम्प्रूव किया है। वर्किंग कैपिटल इज़ इम्प्रूविंग, ROC इज़ इम्प्रूविंग, सो यू कैन सी थिंग्स आर एक्चुअली लुकिंग गुड। प्रमोटर की स्टेक एक्चुअली है ना, ये देखिए आप घटती जा रही है, आप ये कह सकते हैं। FIIs की स्टेक बढ़ती जा रही है, DIIs की स्टेक उससे भी तेज़ बढ़ी है, रिसेंटली थोड़ी घटी है। पब्लिक के पास काफ़ी कम इसमें फ्लोट है ना। आप देखें आशीष कचौलिया और विजय केडिया ना, 2 स्टार स्मॉल कैप मिड कैप इन्वेस्टर हैं। तो आप देख सकते हैं कि 8% के करीब 9% के करीब सिर्फ इसमें पब्लिक फ्लोट है। सो इट इज़ एक्चुअली ऑल इन ऑल ग्रेट बिजनेस। यू लुक एट द चार्ट, दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। सो यू कैन सी कि इट कैन एक्चुअली डू क्वाइट वेल, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता है। दैट वाज Vaibhav Global. You can actually watch the detailed video where I talked about 10 stocks Deepavali 2020 10 kadam. The next stock is Ultramarine Pigment. Ultramarine Pigment, अब इसमें स्टॉप लॉस यू कैन कीप दिस एज द स्टॉप लॉस है ना, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है। दैट इज़ वाई आई डिड नॉट से एनीथिंग, सो दैट यू कैन डिसाइड ईजिली। सो अल्ट्रा मरीन पिगमेंट, इफ़ आई गो देयर, तो ये हमने लास्ट ईयर बात की थी अक्टूबर में, ठीक है। सो इफ़ आई गो टू द अक्टूबर, ठीक है, तो यहाँ कहीं हमने इसकी अक्टूबर में बात की थी, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे बात की थी 230 रुपये के आसपास में बात की थी। इट डिड नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। तो उसने अक्टूबर नवंबर दिसंबर निकाल दिया, कुछ नहीं किया। उसके बाद इट डिड क्वाइट वेल, विच इज़ ग्रेट। देन अगेन दिस हॉरेंडस चार्ट, pretty bad, then again did well, then again pretty bad chart, now again it has made new all time high। you see 2017 का हाई इसने क्रॉस कर लिया है, so now it is looking great। but what is the story here? The story is कि stock was actually good, market liked it, everything was perfect except कि somebody just kept selling। अब वो somebody कौन हो सकता है, किसके पास हो सकता है इतना ज़्यादा शेयर हो कि वो एब्जॉर्ब ना हो पाए? प्रमोटर्स, राइट। तो ये प्रमोटर्स की वजह से स्टॉक का चार्ट इतना ख़राब रहा है। अब दो चीज़ें हैं, या तो प्रमोटर सेलिंग ख़त्म हो गई, या मार्केट को इतना स्टॉक पसंद है कि प्रमोटर सेलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। और हो सकता है कि दोनों हो, कि मार्केट का स्टॉक भी पसंद है प्लस प्रमोटर सेलिंग ख़त्म भी हो गई। तो ये इस वजह से ये देखिए स्टॉक इतना अच्छा कर रहा है। तो अल्ट्रा मरीन पिगमेंट के बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो ये पिगमेंट और सर्फेक्टेंट का बिजनेस है मेनली इनके पास, लेकिन वो IT इनेबल्ड सर्विसेज भी है, BPO भी है। अब जो पिगमेंट से जो इनका आता है रेवेन्यू आता है 1/3 इससे आता है। सर्फेक्टेंट से आता है ऑलमोस्ट हाफ रेवेन्यू, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, तो 70% करीब, सॉरी 70 नहीं, ऑलमोस्ट 85% है ना, 80 to 85% ये हो गया, ठीक है। तो 1/3 वहाँ से और 50 to 53% आता है सर्फेक्टेंट से। तो जो BPO वहाँ से, जो BPO और IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं, उससे करीब 15% का रेवेन्यू इनका आता है। इनकी मेन स्टोरी ये है कि ये वैल्यू चेन में ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो पिगमेंट और सर्फेक्टेंट और जो मतलब बेसिकली केमिकल का जो बिजनेस है, उसमें ये जो हाई वैल्यू हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं उसकी तरफ ऊपर जा रहे हैं, तो इनका मार्जिन इंप्रूव होगा। सो ये स्टोरी है मेन इनकी। सर्फेक्टेंट में अगर आप देखेंगे इनका तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 100% था। तो ये इन्होंने 2019 के अराउंड में 2018 के एंड में इन्होंने 50 करोड़ लगा के नया कैपेक्स किया सल्फोनेशन प्लांट के लिए, है ना। तो उसमें करीब 2 साल लगा, 50 करोड़ रुपए लगे, और उससे इन्होंने कैपेसिटी इन्हांस कर ली सर्फेक्टेंट की। और ये 2021 में जो है, अगर आप देखेंगे जनवरी में शायद, तो ये ऑनलाइन आया है। ये जो ये है ना स्टॉक डिड वेल यहाँ पे सडनली ना, इट पॉसिबली इज़ अबाउट दैट न्यूज़ ऑफ कैपेसिटी कमिंग ऑनलाइन। अब जो इनका सर्फेक्टेंट का बिजनेस है उसमें ये ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो सदर्न इंडिया में जो
FMCG कंपनीज हैं उनको केटर करते हैं, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें जो मेन स्टोरी है वो है इनके कैपेक्स की। तो अगर आप देखेंगे तो इनका करीब 60 करोड़ का टोटल एसेट बेस होता था। अभी हमने जैसे बात की कि 50 करोड़ का तो पिछले 2 साल में कर लिया इन्होंने कैपेक्स। ओवरऑल इन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया, ठीक है। पिछले 4-5 साल में इन्होंने जो कैपेसिटी थी, जो एसेट बेस था, वो डबल कर दिया। अब चूंकि ये मार्जिन क्रिएटिव बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स की तरफ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रॉफिट्स हैं दे विल राइज मोर देन द सेल्स। सो दैट इज़ द स्टोरी। 13-45 करोड़ मार्केट कैप, 22-23 पी है, डिविडेंड देती है कंपनी, प्रोमोटर होल्डिंग 47% है, ROC वगैरह डिसेंट है, फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, 10 साल का पी 12-13 के आसपास में है, डेट ऑलमोस्ट नहीं है, ठीक है। और कुछ इसमें खास है नहीं, एक्सेप्ट कि ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड करे। और आप सबको पता है एक्चुअली ऑल टाइम हाई पे क्या होता है, ज़्यादातर वैल्यू इन्वेस्टर दुबक जाते हैं, डर जाते हैं, भाई बहुत ऊपर आ गया अब क्या चलेगा एंड वॉट नॉट। और हमारे जैसे इंसान 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई पे एक्चुअली एक्साइट होता है कि देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर एंड इट इज़ लाइकली टू डू वेल फ्रॉम हियर। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई का मतलब ये कि है ना वो ब्लू स्काई जोन है ना, खुला नीला आसमान, वर्जिन टेरिटरी है ना, नो सप्लाई। क्यों? क्योंकि यार जो अब 460 पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे कोई आदमी लॉस में है ही नहीं, सारे लोग तो प्रॉफिट में है। तो अभी इसमें सेलिंग प्रेशर होगा? नहीं होगा। डिमांड का प्रेशर होगा? बिल्कुल होगा। किसका? ट्रेडर्स का डिमांड का प्रेशर होगा। सेलिंग प्रेशर घट गया है तो ऐसा स्टॉक क्या करेगा? और अच्छा परफॉर्म करेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब ये देखेंगे हाईएस्ट एवर सेल्स है ना, प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, बट पहले के इतने नहीं हैं, 20% होने चाहिए नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो दैट इज़ देयर। एनुअली अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द बेस्ट, यू नो, ट्रेलिंग 12 मंथ्स आर एक्चुअली बेस्ट। ये देखिए मार्जिन इनका इम्प्रूव हुआ है, 17, 20, 22, 23, 25 पे कभी घूम रहा है अभी, है ना, तो काफ़ी अच्छा हो गया मार्जिन। स्टॉक प्राइस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, उतनी तेज़ी से प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। दिस इज़ यू नो स्टॉक मार्केट डिस्काउंटिंग द फ्यूचर। सो बिफोर यू रियलाइज है ना, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द नंबर्स एक्चुअली टू कम, you'll be late to the party, you know, by then half of the party will be over and you may get caught, you know, जब लोग एक्चुअली दारू पीने के बाद उल्टियाँ कर रहे होंगे ना, हो सकता है उस समय आप एंटर करें, विच विल बी प्रिटी बैड टाइम टू एंटर, राइट। सो थोड़ा सा आपको इसीलिए प्राइस एक्शन आना चाहिए, मार्केट देखना आना चाहिए, चार्ट देखना आना चाहिए। पैसे हैं आपके, चार्ट देखने में क्या बुराई है? कोई ब्लास्फेमी थोड़ी हो रही है कि चार्ट देखता है ये, अरे देखते हैं, पैसे लगे हैं, है ना, कमाना है, तो चार्ट ही देख लिया तो क्या बुरी बात हो गई, तो वो आपको देखना चाहिए। फिक्स्ड एसेट देखे आप, ये 60 करोड़ होता था, अभी 120 करोड़ पे पहुंचा दिया, राइट। 2017 से 2021 तक में ऑलमोस्ट डबल कर दिया बेस, और अभी भी 23 करोड़ का कैपेक्स चल रहा है, तो इट विल बी लाइक यू नो 140 करोड़ इन 1 ईयर और सो। सो इट इज़ एक्चुअली द यू नो दैट कैपेक्स इज़ एक्चुअली वेरी हैवी। सो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखिए बोरोइंग्स पहले ज़ीरो होती थी, ये कैपेक्स की वजह से थोड़ी बोरोइंग्स आ गई हैं। एनीवे, सो CFO हमेशा इनका पॉजिटिव रहा है, गुड थिंग। डेटर डेज यू नो मोस्टली 50 दिन के आसपास घूम रहे हैं। अगर इनकी हम कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो 50 डेज 60 डेज़ के अराउंड है, विच इज़ गुड। वर्किंग कैपिटल डेज यू नो दे आर एक्चुअली लिटिल मोर। ROC इज़ एक्चुअली डिसेंट। प्रोमोटर्स की स्टेक अगर आप देखें तो लगातार घटती जा रही है, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें हैं, इसमें एक तो फ्लोट ज़्यादा है, देखिए ऑलमोस्ट 45-47% फ्लोट है, प्लस प्रोमोटर काफ़ी दिन से बेच रहे थे, उसकी वजह से ये चार्ट काफ़ी ख़राब था, बट इट हैज़ नाउ मेड न्यू ऑल टाइम हाई। तो अभी आप देखेंगे तो किसी ये पैनिक में डिप करता है 420 तक, तो यू कैन एक्चुअली लुक टू ऐड, है ना, दिस इज़ लुकिंग गुड। स्टॉप लॉस क्या रखना है? ये थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि एक्चुअली इट विल बी अ ग्रेट यू नो स्टॉक टू होल्ड, not to as such you know quickly go in and go out. So that story is there, so you know you should keep you know fairly below stop loss, और ज़्यादा मतलब आपको ट्रेड करना है, you may you know trade with the small stop loss also, you know all of you are actually great, so you can do that, but by chance if you want to you know buy and hold, then you should keep the stop loss little low, plus you should add when there is panic, there is any dip. Last stock that we have to talk about is Lincoln Pharma. Lincoln Pharma is also not something new for us, but in public we have never talked about this, right? तो अभी
लिंकन फार्मा का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये 2016 ना, ये 2015 के एंड में आईपीओ आया, 2016 में इन्होंने हाई बना दिया 303 का। फिर ये 2018 सितंबर में एक बार उसको टच किए, बस स्टॉक हैज़ द मेमोरी, तो वहाँ से फिर गिर गया। और फिर ये 2020 के मार्च के पैनिक में 85 पहुँच गया। अगेन स्विफ्ट एंड सॉलिड रिकवरी। फिर यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम पास किया, कई महीने आप देखें ये लगातार इनसाइड बार बना रहा था स्टॉक, राइट। ये देखिए तो उसके बाद इट डिड है ना, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, डिड वेल, फिर 2 महीने और वेस्ट किया एंड देन अगेन अनदर बूस्ट। तो ये है, ये आप ये कह सकते हैं ये VCP है। टू मेनी नेम्स है ना, यू कैन कॉल वट एवर यू लाइक। वी यूज टू कॉल इट स्नेक पैटर्न है ये, राइट। सो आप जो भी मतलब नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, यू कैन call it whatever you like. Ultimately you must understand the concept behind the pattern and you must understand how you are going to make money, right? So that was about लिंकन फार्मा। आप ये देखिएगा तो ये ऑल टाइम हाई पे है, तो एनी पैनिक एंड रीटेस्ट 370 के आसपास का यू शुड एक्चुअली लुक टू ऐड। ये बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है ऊपर, सो इट इज़ लुकिंग एक्चुअली ग्रेट। अब ये देखिए जिस तरीके ये ऊपर जा रहा है, इट इज़ लाइक रॉकेट, है ना। तो ये आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। लेट्स टॉक अबाउट लिंकन फार्मा। लिंकन फार्मा एक्चुअली बड़ी छोटी कंपनी ज़रूर है, लेकिन इफ़ यू लुक एट इट, ये कंपनी अच्छी इसलिए क्योंकि दे आर फोकस्ड ऑन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में नॉवेल्टी लाने पे इनका दिमाग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेन बात इनकी वो है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमने लास्ट ईयर बात की थी अक्टूबर में, फिर नवंबर में फिर से बात की थी, ठीक है। तो दैट इज़ देयर। इफ़ आई लुक एट इट, तो ये देखिए सितंबर, इफ़ आई गो देयर, लिंकन फार्मा, राइट। सो दिस इज़ लिंकन फार्मा। इफ़ यू लुक एट दिस, बेसिकली क्या है, डेट फ्री कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी, 50 करोड़ का पैट का रखा है, 500 करोड़ मार्केट कैप तब होता था, अभी 700-800 करोड़ हो गया, तो वहाँ से रन हो गया है स्टॉक काफ़ी, ठीक है। नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में काम कर रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग यूज टू बी लो, 32% होती थी, बट अभी आप देखेंगे तो इम्प्रूव हो गई, ठीक है। तो जो वो नेगेटिव रेड फ्लैग था, दैट इज़ इम्प्रूव ड्रास्टिकली, है ना। ये देखिए 38% के अराउंड पहुँचा दिया है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे फ्लोट, तो इतना फ्लोट ज़्यादा है नहीं जितना आपको बाहर से दिखता है। एक्चुअली आप ये देखेंगे तो काफ़ी जो है 15% के करीब तो ये लोगों ने होल्ड कर रखा है, वो आर नॉट रियली इनटू सेलिंग दिस। सो एनीवे, सो यू गेट बैक। चाइना पे डिपेंडेंसी API की, तो मार्जिन में वो थोड़ा सा है। सेल्स ग्रोथ नहीं होती थी, सेल्स ग्रोथ यूज टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस। तो ये अभी हम आपको देख सकते हैं, ये देखिए 400 करोड़ हो गया, तो फिर अब ये घूम ही रहते हैं, है ना, नहीं कुछ हो पा रहा था। अभी यहाँ पे 2021 में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में थोड़ा क्रॉस किया है, क्योंकि मैनेजमेंट हैज़ गाइडेड फॉर द ग्रोथ, राइट। ये देखिए 20% की ग्रोथ करेंगे, तो वो गाइड किया है, तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। 20% फिर भी नहीं आई, लेकिन इट हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम द पास, सो दैट इज़ सम गुड स्टार्ट। ROE ROC इनका काफ़ी अच्छा है। फिर लुक एट दिस, तो सी द ROC है ना 25% के आसपास, विच इज़ ग्रेट एक्चुअली। देन राइट, ये हमने अभी देखा था कि ये सेल्स इनकी एक्चुअली इट इज़ गोइंग डाउन, इट हैज़ बीन गोइंग डाउन, बट चूँकि प्रॉफिट है ना 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 10% से एक्चुअली 17-20% पहुँच गए, तो इसलिए जो इनका प्रॉफिट है वो बढ़ गया। 20 करोड़ प्रॉफिट बनाती थी 2015 में, है ना। अभी देखोगे तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मार्जिन इम्प्रूव हो गया, राइट। 600 से ज़्यादा फॉर्मुलेशन है, 15 थेरापेटिक एरियाज़ को कंसर्न करता है। वो सोलर प्लांट लगा दिया है ना, विंड मिल लगा रखा है, वो दैट इज़ टू गेट दैट ESG कंसर्न में इन्वायरमेंट वाला जो फैक्टर है उसके लिए। देन यू लुक एट द तो 65% ऑफ एनर्जी विल बी यूज फ्रॉम दीज रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो उन्होंने कर रखा है रूफ टॉप पे सोलर और विंड मिल, तो दैट इज़ देयर। इफ़ यू लुक एट दिस, तो इनका जो ब्रांड पोर्टफोलियो उसमें एंटी इन्फेक्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गायनोकोलॉजी, कार्डियो एंड सेनस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, एंटी मलेरियल, ये सब के लिए जो इन्होंने फोकस रख रखा है, वो ड्रग डिलीवरी जो प्रोसेस है उसको नया करना है, उसके ऊपर इनका दिमाग ज़्यादा है, ठीक है। NDDS, दिस इज़ व्हाट
इज कॉल्ड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। 30 से ज़्यादा इनके पास वैज्ञानिक हैं, 25 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दिए हैं, 7 से ज़्यादा पेटेंट मिल चुके हैं। एक्सपोर्ट की सेल्स काफ़ी कम होती थी जो अभी 50% से ऊपर हो गई। 10-11% होती थी 2013 में, 2020 तक में वो 56% से ऊपर हो गई। EU GMP सर्टिफिकेशन है जर्मनी FDA का, खटराज गुजरात में जो फैसिलिटी है इनकी, दैट विल एक्चुअली गिव देम लेवरेज टू जो सारी EU की मेंबर कंट्रीज़ है वहाँ सब जगह वो जो है सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट अपना। और चूँकि सिर्फ EU में नहीं, वो EU का जो सर्टिफिकेशन है जो जर्मनी वाला, इट विल वर्क इन अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, सो इट गिव्स देम गुड लेवरेज है ना। सो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में भी एक्सेस इनको मिल गई। डाइक्लोफेनेक रेक्टल स्प्रे इन्होंने बनाया, उसके लिए ग्लोबल पेटेंट के लिए अप्लाई किया। बेसिकली दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर डाइक्लोफेनेक सपोजिटरी। अब ये ज़्यादा है ना, 20 करोड़ की मार्केट है, इंडिया में ही ग्रो कर रही है 16% पर एनम। फिर और इन्होंने ये देखिए प्रोग्राम्ड रिलीज पैरासीटामॉल, माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन स्प्रे, नैमकोल DX oral suspension, low viscosity formulation for malaria. So basically these all are change in the way drug is delivered to the body. और ड्रग अपने आप नहीं चेंज की है, ड्रग वही है, उसकी डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव किया है ताकि उसकी इफेक्टिवनेस, कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड करती है, कितने समय तक रिस्पॉन्ड करती है, वो सब आप थोड़ा बेहतर कर सकें। दैट इज़ देयर फोकस है ना। तो अब फर्स्ट टू डेवलप ऑन्डेंस्टेरॉन ओरल स्प्रे इन इंडिया, कैरोवेरिन फॉर टिटनस, रिसेंटली लॉन्च च्यूबल, विटामिन C, जिंक, ये तब का है क्योंकि वो कोरोना फर्स्ट वेव बस गया था, ये तब का है, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। विटामिन C और जिंक टेबलेट्स की मार्केट अच्छी खासी ग्रो कर रही है। सो ये रही इनकी स्टॉक की स्टोरी। रिसेंटली इन्होंने वो 15-20% के लिए जो बोला है कि भाई ग्रोथ आएगी, तो वो आप इसमें दो मेन ड्रॉबैक थे। एक तो प्रमोटर होल्डिंग लो थी, दैट हैज़ इंक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट। द सेकेंड वाज द ग्रोथ. The growth is also coming back, so both are actually looking good. So you can say कि जो red flags थे, they are no more red, they are turning into green. So that is there. It is actually pro exclusive post, so I mean it will not open for you. This is part of the pro membership. Pro membership actually सिर्फ फर्स्ट ऑफ ईच मंथ को खुलती है. यू कैन एक्चुअली बाई 2-year membership or 6-month membership, where actually our focus is mainly to learn. You will see such a tracker जहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये स्टॉक्स थे इस डेट पे हमने बताया है ना, और उसने स्टॉक ने वो किया है तब से अभी तक, ये आपको दिखेगा, राइट. और ये अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको लेके जाएगा कि वो पर्टिकुलर पोस्ट कौन सी है जो हमने डिस्कस किया था जहाँ पे, ठीक है. तो दिस इज़ अबाउट दैट. जैसे देखिए अदानी गैस हमने 200 पे डिस्कस किया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 8x हो गया, मोर देन 8x, राइट. तो ये ऐसा अगर आपको ब्लॉग पढ़ना है, सीखना है चीज़ें, है ना, आपका फोकस सिर्फ ये नहीं कि टिप ले लिया ट्विटर से, टेलीग्राम से और थोड़े पैसे कमा लिया. If you're thinking to make stock market your main profession, where you will be earning more than your annual salary at some point in time in a day, so you'll have to put efforts, time, right, and you can't do it alone. If you are trying to do it alone, it will take 5-10 years. That is actually a very steep cost to pay. Why? Because compounding आपको समझ में आती है ना. आप ज़्यादा समय तक अगर निगेटिव रहते हैं, नहीं पैसे कमा पाते हैं, so you are actually losing on time factor, right. तो फिर वो you are much better off if you get some help from some mentor or something. So that is there. Anyway, so Lincoln is actually looking good, right. So all time high stock है, but the way it is going up, it is unlikely that it will retest. So better is to मतलब 380 के अराउंड में it is actually looking good to add. So I hope you liked it. और आप अपना थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कर लें बिफोर यू एक्चुअली डिसाइड टू बाई और नॉट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ योर हार्ड अर्नड मनी. वैसे सबका पैसा जो है हार्ड अर्नड ही होता है, किसी का आसान पैसा नहीं होता, दैट इज़ ऑल्सो देयर. बट थोड़ा पैसे वैसे का मामला है ना, इट पुट्स लाइफ in pretty difficult spot. If you start losing money, you start behaving badly in the family, in the office space, with colleagues. So it impacts mentally also, so it is actually good if you have some good risk control measure in place, you have discipline in life, and you are able to manage things properly. So learning the psychology part of the trading, learning how to handle when there are dips. For example, you had the dips
twice in August and everybody was like कि 2018 वापस आ गया. We were like कि 2016 है ये, 18 नहीं है. So long way to go. But you know, how do you know कि 2016 या 18? It comes from the experience, from the learning, from the study, right? Develop your analytical abilities. तो सबसे पहले आपका knowledge है, लेकिन knowledge is not really big factor. 7-8% contribute करता है. Then comes your analysis part, वो भी ज़्यादा नहीं contribute करता, hardly 20-22% contribute करता है. Then actually what comes is your behavior. एंड दैट इज़ एक्चुअली हार्ड टू लर्न. तो लेकिन अगर आप किसी ऐसे ग्रुप के पार्ट है जहाँ पे सारे लोगों का यही फोकस है, सारे लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कल से आज, तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस देन यू नो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो. और कुछ ये सवाल आए थे लास्ट एपिसोड में, सो आई जस्ट टेक देम अप बिफोर आई एंड द एपिसोड. सो आई जस्ट यू नो दिस इज़ दिमाग से खुली सोच से देखे कि क्या व्हाट एनीबडी हैज आस्क्ड. ऐसा रहता है अगर आप 50 डीए में नहीं भी प्लॉट करते हैं, कोई भी डीए में आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि एक स्टॉक है जो रिसेंटली बहुत ज्यादा कर गया, आपको हमेशा ध्यान रखना है, उससे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं क्योंकि आपको लगता है आप शायद ज्यादा नहीं करेगा. एक दूसरा भी अप्रोच होता है कि स्टॉक है जो आपको पसंद है, उसका बिजनेस अच्छा है, टू फैक्टर्स है, सब कुछ सही चल रहा है बिजनेस में, यू नो सेक्टर में, फिर आपको लगता है ये स्टॉक बहुत दिन से कुछ नहीं किया लेकिन अभी थोड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो शायद अभी यहाँ से अच्छा करेगा. तो ये तरीका क्या हुआ? ये तरीका यही तो हुआ. अब देखिए ये यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या हुआ, यहाँ से ये 50 डीएम में से चला गया, नॉट बिकॉज कि ये 50 डीएमए पे था, बट ऑप्शंस आ रहे हैं. वो ये है कि 50 डीएमए पे लोगों को भरोसा है तो उसकी वजह से भी चला. लेकिन एक दूसरी भी बात है कि अगर आप 50 डीएमए यहाँ से हटा भी, ऑप्शंस आर नो डिफरेंट, यू विल आल्सो लूज मनी मोस्ट लाइकली. सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट द ऑप्शंस. डोंट बाय यू नो आउट ऑफ द मनी, यू नो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन. अब ये 4500 कहाँ पे आएगा? सी यहाँ कहीं पे आ रहा है, राइट? 4500. अभी आप देख रहे हो कितना रन चाहिए यहाँ से. सो यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद द फायर, है ना. अभी आपको खरीदना पिया तो यू बाई समथिंग विच इज़ यू नो इन द रेंज. ये 5-7% का मूव आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू गो देयर ना. तो ये हाउ टू क्लोज द ट्रेड एंड पिरामिडिंग, दिस इज व्हाट वी डिस्कस टुडे. थैंक यू सो मच. या ग्रेट, है ना. एज यूजुअल संडे मीन्स भारतीय निवेशक का वीडियो. Another day I'll ask another stock. Love from Nepal, love from India. By the way, Nepal, India, I mean more or less they're same except for the name is different. Now, so that's about it. Thank you so much for giving your valuable time on the Sunday eve. I hope you liked it and you learned something from it. Dhanyavad.